होती क्या है, पिच कैसे मैटर करती है, क्या वाकई पिच जो है अगर ज्यादा है कंप्यूटर आपको नहीं समझ पाएगा। पीटीई एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम फ्लुएंट इन जैसे करंट रिसर्च मॉडल्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड विद इन फिलर्स एंड हेजिटेशंस है कुछ ऐसे। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एग्जाम में जाएं और चिल्लाने लग जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बाद आप उस स्पीड को, उस शाउटिंग को। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। आज की वीडियो में बात करेंगे पीटीई स्पीकिंग पिच ट्रिक की। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी फ्लुएंसी अच्छी है, प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है, वो कंटेंट भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी पीटी स्पीकिंग में उनके स्कोर नहीं आ रहे। हो सकता है इशू है पिच से रिलेटेड। क्या है पीटी स्पीकिंग पिच इशू? क्या आपको पीटी स्पीकिंग पिच इशू है या नहीं है? सारी चीजों का इन डिटेल डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में। बिफोर दैट, अगर आप हैं पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे नए, कर दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक, comment and subscribe for PTE updates as well as guys 30,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। अगर आप पीटीआई स्टार्टिंग में स्ट्रगल करें, गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एंड हमारे साथ एनरोल कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले गाइस मैं बता दूं कि व्हेन इट कम्स टू पीटी स्पीकिंग बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उनमें से कुछ है फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, कंटेंट, स्पीड, इंटोनेशन एंड पिच। पिच होती क्या है, पिच कैसे मैटर करती है, क्या वाकई पिच जो है अगर ज्यादा है कंप्यूटर आपको नहीं समझ पाएगा। पीटीई एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। क्योंकि ये एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसको असेस भी कंप्यूटर करेगा। मैनुअली पीटी स्पीकिंग चेक नहीं होती लाइक आइल्स। इसीलिए गाइज अगर पीटी स्पीकिंग में कंप्यूटर ने चेक करनी है, अगर वो आपकी साउंड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया तो आपको स्कोर नहीं देगा। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो पिच है वो एक नॉर्मल रेंज में आनी बहुत जरूरी है। एंड लेट मी टेल यू, अगर किसी की पिच बहुत हाई है या बहुत कम है तो वो कंप्यूटर सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। एक चीज मैं आपको और बता दूं, पिच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, एक्सेंट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो एक्सेंट आपके स्कोर को अफेक्ट नहीं करती है। पीटी का एग्जाम ग्लोबल है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सारे पीटी टेस्ट टेकर्स, कोई इंडिया से दे रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया से दे रहा है, तो कोई सिंगापुर से, कोई यूएसए से। एक्सेंट स्कोर को अफेक्ट नहीं करता, लेकिन पिच डेफिनेटली अफेक्ट करता है। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगी पिच होती क्या है। पिच जब आप कुछ बोलते हैं उससे हाई और लोज क्रिएट होते हैं, एंड दैट्स व्हाट द पिच इज ऑल अबाउट। अब मैं बात करूं, मेल्स भी एग्जाम देते हैं पीटी का, फीमेल्स भी एग्जाम देती हैं। फाइन, सो मेल जो कैंडिडेट्स होते हैं उनकी कभी कभी आवाज बहुत लो होती है, एंड मेल्स को इतनी लो आवाज में नहीं बोलना चाहिए। नॉर्मल रेंज 120 टू 200 होती है मेल्स की। फीमेल्स की मैं बात करूं, फीमेल्स की जो रेंज होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है, 200 टू 250। सॉफ्ट स्पोकन भी कुछ फीमेल्स होती हैं जिनकी कारण उनकी आवाज बहुत हाई पिच होती है। सो अगर आपकी आवाज थिन है, सो इट विल बी हाई पिच, इफ इट्स थिक सो इट विल बी लो पिच। सो बेसिकली मेल्स की अगर मैं वॉइस की रेंज बताऊं वो होती है 120 टू 200, फीमेल्स की होती है 200 टू 250। फाइन, सो नॉर्मल रेंज आगे पीछे आप लगा लो 120 टू 250। अब पिच रिलेटेड इश्यूज आते कब है? अगर आपकी जो पिच है या आपकी जो आवाज है वो बहुत ही कम रेंज में आ रही है, लाइक 80 90, या फिर बहुत ही ऊपर जा रही है 280 290 लाइक दैट, सो आपको डेफिनेटली पिच रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। और इस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्या आएगी कि कंप्यूटर आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। क्योंकि ये एग्जाम ऑल ओवर द वर्ल्ड होता है, तो सिस्टम में एक प्रॉपर तरीके के डिफरेंट लोगों की सैंपल रिस्पॉन्सेज ऑलरेडी रिकॉर्डेड होते हैं। लेकिन अगर इस रेंज से आपकी आवाज बाहर लाई कर रही है तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एक चीज क्लियर कर दूं कि पिच रिलेटेड इश्यूज मैं बार बार कह रही हूँ हर बच्चे को नहीं होते। अगर आपके बाकी सारे स्किल्स अच्छे हैं जो मैंने आपको बताया, कंटेंट भी अच्छा है, इंटोनेशन भी अच्छा है, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा है, हेजिटेशंस भी नहीं है, फिलर्स भी नहीं है, ये सब चीजें नहीं है, then it is the pitch which is affecting your PT speaking score for sure. But then you need a trainer who can let you know for PTE speaking pitch is the issue or not. क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बहुत सारी एप्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां आप अपना स्कोर देख सकते हैं। एंड गाइस हर ऐप का एल्गोरिदम डिफरेंट होगा, इट विल नॉट बी द सेम। सो पहली बात मैं आपको बता दूं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ट्रेनर से अपनी आवाज असेस करवाएं, क्योंकि और ट्रेनर कैन बी द बेस्ट गाइड फॉर यू। आपके ट्रेनर आपको बेस्ट तरीके से बता सकते हैं कि पिच इज द इशू, फ्लुएंसी इज द इशू, इशू क्या है आपको। मैम सबसे पहले तो मैम मैं पीटी यूनिवर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैम पीटी यूनिवर्स के गाइडेंस के थ्रू ही मैं ये कंप्लीट कर पाया। उनकी अंडरस्टैंडिंग
बहुत ही अच्छी है। उनका स्टाफ कोऑपरेटिव है, सपोर्टिव है, वो हमेशा सपोर्ट करता है। बहुतों को मैम प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, फिर मैं आपकी वीडियोस पे आया, मैंने यूट्यूब में सर्च किया, फिर मैंने आपकी वीडियोस को देखा तो मुझे आपके साथ कनेक्शन फील हुआ। आप बहुत रियल थे, आप बहुत जेन्युइन थे। जब मैंने आपकी वीडियोस देखी तो मुझे लगा कि मुझे इन्हीं से गाइडेंस लेनी है। और मैंने आपके स्कोर्स देखे, बच्चों के स्कोर्स भी बहुत अच्छे थे, तो मुझे लगा कि मैम आप ही मुझे एक गाइडेंस दे सकती हैं। मैं आपकी गाइडेंस में ही एक फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना एक अच्छा स्कोर वो कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ। और मैं जब मैंने अपना क्लासेस स्टार्ट लेने शुरू किया, फिर मैं मुझे एक ट्यूटर दिया या पीटी यूनिवर्स के साथ ही मैंने काम किया। सो जब मैंने उनके साथ काम करना स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मेरी गलतियां बताई। मुझे हमेशा एक डिटेल्ड फीडबैक आता था अपने ट्यूटर के या अपने पीटी यूनिवर्स के थ्रू। एंड मैम रेगुलर सेशंस चलते थे मैम पीटी यूनिवर्स के ग्रुप में। मैम अभी भी चल रहे हैं, मेरा को टेस्ट हो चुका है, पर मैम वो अभी भी फोकस्ड है अपने अदर स्टूडेंट्स में। एंड मैम रेगुलरली मैम स्पीकिंग में रेगुलरली 1-to-1 क्लासेस, 1-to-1 इंटरेक्शन करते थे मैम स्टूडेंट्स के साथ। ऑडियो में बोलते थे कि ऑडियो को डिटेल एनालिसिस दिखते थे और ग्रुप में कि आपने ये गलती की है। सो मैम मेरे पीछे एक डेडिकेटेड टीम थी पीटी यूनिवर्स की। मैं उनके थ्रू ही अचीव कर पाया हूँ ये 82 बैंड और 8 बैंड इन फर्स्ट अटैम्प्ट। और मैम फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पर मेरे मेरे हिसाब से मैम एक अच्छी टीम और एक गाइडेंस होनी चाहिए, तो आप ये इजीली अचीव कर सकते हैं। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं एक रीड अलाउड के माध्यम से कि क्या डिफरेंट इश्यूज होते हैं पीटी स्पीकिंग में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम कंप्यूटर ना मेरी वॉइस को शायद रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। तो जब हमने उनकी स्पीकिंग असेस करके देखी है तो प्रॉब्लम होती है फ्लुएंसी। फ्लुएंट ही नहीं है, जैसे करंट रिसर्च मॉडल्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड विद इन फिलर्स हैं, हेजिटेशंस हैं। कुछ ऐसे मैंने स्टूडेंट्स देखे मुंह में बोले करंट रिसर्च मॉडल इंडिकेटेड क्लाइमेट चेंज एसोसिएटेड विद। आप बोलो तो सही मुंह खोल के, प्रॉब्लम इज नॉट पिच, प्रॉब्लम इज द वे यू आर स्पीकिंग। ठीक है, अब मैं प्रोनाउंसिएशन करंट रिसर्च मॉडल्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट चेंज, वो भी गलत तरीका, दैट इज रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। तो कुछ लोग बहुत स्लो है, करंट रिसर्च मॉडल्स इंडिकेट दैट, फ्लुएंसी नहीं है। डिफरेंट रीजंस होते हैं पीटी स्पीकिंग में फेल करने के लिए। पिच तब इशू है जब आपकी पिच बहुत ही कम है, बहुत ज्यादा है, कंप्यूटर आपको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। एंड इन दैट केस कई चीजें हैं जो आप कर सकते हो। सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगी ये ऐप, इसको आप डाउनलोड करो, वॉइस पिच एनालाइजर इस ऐप को हम कहते हैं। इस ऐप को आप डाउनलोड करके अपनी पिच पहले देखो किस रेंज में आ रही है। मतलब अगर मेल्स के लिए जो है आइडियल रेंज जो है उसमें आप अप्लाई कर रहे हो, फीमेल हो तो क्या आपकी जो रेंज है आइडियल रेंज में अप्लाई कर रहे हो। अगर आप उस पिच जो वो ब्रैकेट है उससे बहुत ऊपर या बहुत नीचे हो, देन इट्स द इशू विद योर पिच, यू नीड टू सॉर्ट योर पिच। आपको अपनी पिच में बदलाव करने होंगे, जैसे आप बोल रहे हो उसमें आपको बदलाव लाने होंगे, ताकि कंप्यूटर आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करे और आपको स्कोर दे, जो कि बहुत आसान है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया कि जिनकी थिन आवाज है उनकी हायर पिच होती है, सॉफ्ट स्पोकन गर्ल्स होती हैं, मीठा जो बोलती हैं उनकी आवाज हाई पिच होती है। जो थिक होते हैं कुछ लोगों के, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, लाइक यू नो वेरी थिक वॉइस, उनकी कम पिच होती है, जो कि ज्यादातर आदमियों के साथ होती है, लाइक 80-90 में वो लाई करते हैं। सो आप अपनी वॉइस में थोड़े बदलाव ला सकते हो। लाइक अगर आपके पास बहुत थिन है आप उसे थोड़ा सा थिक कर सकते हो, बहुत थिक है बहुत थिन भी कर सकते हो। कुछ लोग तो एग्जाम में जाते ही चिल्लाने लग जाते हैं, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, यू नो, एंड दैट आल्सो अफेक्ट्स द स्कोर अ बिट। मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप एग्जाम में जाएं और चिल्लाने लग जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस बाद आप उस स्पीड को, उस शाउटिंग को, उस लाउडनेस को कैरी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज पीटी की स्पीकिंग बहुत इंटेंसिव है, बैक टू बैक, रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, एंड इट्स वेरी टायरिंग एट द सेम टाइम। सो मैं आपको कहूंगी कि जस्ट ट्राई टू चेंज योर वॉइस अ बिट, सो दैट कि आपकी आवाज, लेट से आपकी पिच 80 अभी, ठीक है, एंड आप उसको आइडियल रेंज, जैसे मैं मेल्स की बात करूं तो आइडियल रेंज में आप लेके आना चाह रहे हैं, तो लाइक आप अगर 80 के हैं तो आपको मेल्स के लिए 120 to 200 में आप अपनी पिच को लेके आने के लिए कोशिश करें और उसके लिए बदलाव करके देखें। फीमेल्स के लिए अगर आप फीमेल हैं और आपकी पिच बहुत ज्यादा लाइक 280 290 उस तरीके से, तो आप अपनी आवाज को हल्का थिक करें। अगर आप मेल हैं तो अपनी आवाज को हल्का सा थिन करें। सो जस्ट ट्राई टू चेंज योर वॉइस अ बिट, try to use the app, record it again and again and see the app pitch is like within the range or not. मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीटी की ऑलरेडी कहीं से क्लास ले रहे हैं तो आपके ट्रेनर्स भी इसमें आपको हेल्प कर सकते हैं, दे कैन हेल्प यू इन नोइंग इज योर पिच करेक्ट और नॉट करेक्ट।
एंड ये ऐप जो है गाइस, ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको फिर से इस ऐप का नाम बता देती हूँ, वॉइस पिच एनालाइजर। सो एंड्रॉयड यूजर्स हैं या अगर आप कोई और वो डिवाइस यूज करते हैं, ये आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी। इट्स वेरी इजी टू यूज। जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस एंड जस्ट गेट टू नो व्हाट इज द रेंज, व्हाट इज द पिच, आर यू लाइंग विद इन द रेंज और नॉट। इफ यू आर नॉट लाइंग विद इन द रेंज, ट्राई टू चेंज योर वॉइस, बिकॉज कोई ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे, मैम हमारी पीटी स्पीकिंग रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, एंड फाइनली दे चेंज द पिच, जिससे उनको राहत मिली है, उनकी स्पीकिंग रिकॉर्ड हुई और 90 आउट ऑफ 90 भी आई है। ऐसे भी मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कई स्कोर देखे हैं, जो कि रीडिंग में भी अच्छा स्कोर कर रहे थे, लिसनिंग में भी, राइटिंग में, और वो एक्सेप्शनली गुड थे, लाइक 6 ईच 7 ईच 8 ईच उनके थे, बट स्पीकिंग रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। जबकि स्पीकिंग जो है इतना डिफिकल्ट मॉड्यूल नहीं है। द प्रॉब्लम वॉज द पिच। सो मेक श्योर करें कि आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें पिच आपका इशू है या नहीं है। अगर नहीं है तो यू डू नॉट नीड टू मॉडिफाई योर वॉइस, क्योंकि देखिए पीटी स्पीकिंग में मैं हर बच्चे को रिकमेंड करती हूँ, ट्राई टू स्पीक नेचुरली। मतलब नेचुरली आप, अगर मैं किसी एक्सेंट को फेक करूँ, एक एग्जाम्पल देखते हैं, करंट रिसर्च मॉडल्स इंडिकेट दैट क्लाइमेट चेंज, मैं फेक करूं तो मैं ये एक दो क्वेश्चन तक कर सकती हूँ, बट यू नो व्हेन इट कम्स टू लॉट ऑफ क्वेश्चंस और जैसे रिपीट सेंटेंस एंड ऑल, आई कांट फेक माय वॉइस। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इंस्टेंट आंसर्स देने सेकंड्स में, it's not possible of course. So I do not want to fake the accent, I don't want आप लोग भी fake बोले। तो इसीलिए सबसे पहले आइडेंटिफाई करें पिच इशू है भी या नहीं है। नहीं है तो इस पे वर्क भी नहीं करने के, है ना। है इशू तो इस पे वर्क करना पड़ेगा, ताकि आपकी आवाज उस रेंज में, उस ब्रैकेट में आए जो कंप्यूटर समझ पा रहा है। आई होप इट इज वेरी क्लियर। सो गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो, अगर आपको भी डाउट है कि क्या आपको पिच रिलेटेड इशू है या फ्लुएंसी में इशू है, प्रोनाउंसिएशन में इशू और आप ये समझ नहीं पा रहे, तो आप पीटी यूनिवर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव स्पेशल ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस एंड स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस। वी कैन इवैल्यूएट योर स्पीकिंग एंड मेक यू अंडरस्टैंड कहां पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। अदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो। हमारे साथ आप एनरोल कर सकते हैं, गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट करके। फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी अवेलेबल है। ऑल द